हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग चैप्टर 2 बीएनएस स्टार्ट करेंगे। ये 11 नहीं है, चैप्टर 2 है, ठीक है। और इसमें पनिशमेंट्स के बारे में हमें बताया हुआ है। तो आज जो है हम सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन 7 तक देखेंगे। बाकी जो है सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सेक्शन 4 सबसे पहले हमें तो बता रखा है कि कौन सी पनिशमेंट, मतलब कितने टाइप की पनिशमेंट होती है, ठीक है। सो द पनिशमेंट्स टू विच द ऑफेंडर्स आर लाइबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता आर डेथ, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, यानी कि आजीवन कारावास। इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शंस, नेमली रिगरस, दैट इज विद हार्ड लेबर। रिगरस बेसिकली ऐसी इम्प्रिजनमेंट होती है जिसमें काम कराया जाता है, ठीक है। ऑफेंडर्स से काम कराया जाता है और फिर उसका जो है उनको वेजेस भी मिलते हैं, ठीक है। सिंपल होती है एक। और फिर आपके पास डी क्लॉज है, दैट सेज फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह अटैच करा ली जाती है। और आपका ई क्लॉज है, दैट सेज फाइन। और ये तो हमारे पास पहले भी आईपीसी में ये 6 तरीके की पनिशमेंट थी, ठीक है। 6 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें से रिपील कर दी गई थी एक, है ना। तो लेकिन उसमें लिखा तो सेकंड से ही हुआ था, तो जिस वजह से ये आपकी 6 पनिशमेंट मिलती थी। लेकिन अभी एक और ऐड कर दी गई है। अब हम इससे कहेंगे कि हमारे पास 6 पनिशमेंट वाकई में है, जिसमें कम्युनिटी सर्विस भी ऐड कर दी गई है। कम्युनिटी सर्विस, देखो, ऐसा काम कराया जाएगा कम्युनिटी के लिए, पब्लिक के लिए, जिसके लिए पेमेंट नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा कम रिग्रेस वाला काम है, ठीक है। तो ये है आपका कोई छोटा मोटा ऐसे चीज़ है, तो उसके लिए कम्युनिटी सर्विस क्या होता है ये आपको सेक्शन 23 में पता चलेगा बीएनएसएस में, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन 5। अब देखो क्या कह रहा है, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में बात कर रहा है। हमें पहले पता है कि 54 और 55 में हमें कम्यूटेशन के बारे में पता चलता था, और 55A में हमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में पता चलता था कि कौन है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। बट इसमें क्या हो गया है, इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसी सेक्शन में बताया गया है, तो इस वजह से जो है सेक्शन कम हो गए। अब हमारा जो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस है वो सेक्शन 5 में, और ये कहता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, बिना ऑफेंडर के कंसेंट लिए। यहाँ पर ऑफेंडर की कंसेंट नहीं ली जाएगी। कम्यूट कर सकती है, कम्यूट का मतलब होता है कम कर देना पनिशमेंट को। कम्यूट कर सकती है पनिशमेंट को अंडर दिस संहिता टू एनी अदर पनिशमेंट इन अकॉर्डेंस, किसी भी दूसरे पनिशमेंट में कम्यूट कर सकती है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 474 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी कि आपका बीएनएसएस, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में 2 बातें बताई गई हैं। क्या? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स इन द केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, जहां पर मृत्यु का मतलब कि डेथ सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। और इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर इन विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब बताया इन्होंने। ऊपर तो कह दिया कि सेंटेंस को कम्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। ऊपर तो कह दिया कि किसी भी और सेंटेंस में हम कम्यूट कर सकते हैं। करेगा कौन? अगर डेथ सेंटेंस की बात है, अगर डेथ सेंटेंस की बात है, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस जो कि लॉ के अगेंस्ट है और उसको बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ही गवर्न कर पाएगी, तो ऐसे केस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। डेथ के केस में, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होगी, उस समय वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। दूसरी बात, क्लॉज बी में लिखा है इन द केसेस वेयर द सेंटेंस, भले ही डेथ हो या ना हो, whether of death or not, is for an offense against any law relating to the matter which the executive power of the state extend, जहां पर स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड कर रही है, भले ही वो सेंटेंस डेथ ही सेंटेंस हो या डेथ ही सेंटेंस ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस, तो मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट उसको देखेगी कि क्या किस तरीके से कम्यूट करनी है। जहां पर सेंट्रल की पावर एक्सटेंड, एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड कर रही है, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, जहां स्टेट की पावर एक्सटेंड कर रही है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। बस इतनी सी बात है। फिर अब आ जाओ सेक्शन 6 में, और इतना कंफ्यूजन है, चाहे आईपीसी में हो आपका, इसमें अब जब आप पढ़ोगे तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि ये 20 साल किस चीज का टाइम दे रखा है। मेरी बात सेक्शन के अंदर जाने से पहले सुनो। अगर कहीं किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया हुआ है, अगर कहीं किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, मतलब कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है, हमें पता है कि आजीवन कारावास होता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 40 साल का व्यक्ति है, 40 इयर्स का एक पर्सन है, उसको हमें
लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसे देखो क्या होता है, जब आप सेक्शन 511 आईपीसी पढ़ते थे तो उसमें लिखा होता था कि अगर किसी ने आईपीसी में इस पर्टिकुलर जो ऐसे ऑफिसर्स जिनकी अटेम्प्ट की हमें क्या बोलते हैं उसको पनिशमेंट नहीं दे रखी थी, उसमें 511 बताता था कि पनिशमेंट क्या होगी, ठीक है, अटेम्प्ट की पनिशमेंट ये होगी, उसके अटेम्प्ट की पनिशमेंट ये होगी। लेकिन अब अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है किसी जो है ऑफेंस की पनिशमेंट, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करें, किस तरीके से हम कैलकुलेट करें कि हाफ हो जाए। तो हम कहते हैं कि हाफ होगी। देखो क्या होता है ना कि अटेम्प्ट की जो पनिशमेंट होती है वो हाफ होती है 511 आईपीसी के तहत, वो हाफ पनिशमेंट होती है। लेकिन अब अगर हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करें तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हाफ हम कैसे करेंगे। किसी की उम्र अगर हम 40 साल है, 40 साल में अगर उसको सेंटेंस हुआ है, या 20 साल है किसी की उम्र, कुछ भी समझ लो यार, 20 साल अगर उसकी उम्र और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा ना दे करके हमें अटेम्प्ट की अगर उसे सजा देनी है, तो हम अगर कोर्ट कह रही है कि हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट का देंगे सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हम आधा करेंगे, किस तरीके से करेंगे हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आधा। आपको पता है कि आदमी कितने साल जीने वाला है, हमें तो नहीं पता। तो ये जो सेक्शन 6 है ये यही बताता है कि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अटेम्प्ट का अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ध्यान से सुनना, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और उसके अटेम्प्ट की हमें सजा देनी है, अटेम्प्ट की सजा देने का मतलब है उसका हाफ करना है, तो किस तरीके से किया जाएगा, तो क्या करेंगे हम। तो सेक्शन 6 ने रिजॉर्ट कर दिया है सारे कंफ्यूजन को। वो ये कहता है कि फ्रैक्शंस ऑफ द टर्म ऑफ पनिशमेंट, it says in calculating the fractions of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years unless otherwise provided। तो कहा सेक्शन 6 ने कह दिया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज इक्वल्स टू 20 years, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज इक्वल्स टू 20 years, ठीक है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा 20 years नहीं थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट अपने आप में आजीवन कारावास है। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली है तो सिर्फ 20 साल की सजा मिली है। अरे पगले, नहीं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट को अगर हम इस सेंस में कह रहे हैं कि अगर उसको अटेम्प्ट किया तो सजा मिलेगी, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट 20 साल। हम ऐसा कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ये सजा नहीं बताई गई है, ये कैलकुलेट करने का तरीका बताया गया है कि हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को इक्वल टू मान रहे हैं 20 years के। अब अगर हमें किसी को अटेम्प्ट की सजा देनी है, ठीक, और उस ऑफेंस, देखो एक मैं थोड़ा सा टाइम इस पे आपका लूंगी, ऑफेंस की सजा हमारे पास लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उस ऑफेंस की, ठीक है, और उस बंदे ने उस ऑफेंस का अटेम्प्ट किया है, उस बंदे ने उस ऑफेंस का अटेम्प्ट किया है और उस अटेम्प्ट की सजा हमें बीएनएस में कहीं नहीं दे रखी है, या फॉर दैट मैटर हमें आईपीसी में कहीं नहीं दे रखी। तो हम जाते थे सेक्शन 511 पे, वहां से हमें अटेम्प्ट की सजा पता चल जाती थी, पता चल जाता था कि हमें कितना देना है, ठीक है। अब जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, हम 20 साल से कैलकुलेट करेंगे। हमने मान लिया, बीएनएस ने मान लिया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज इक्वल टू 20 years। अब जब हम कह रहे हैं कि अटेम्प्ट की सजा हाफ होती है, उस ऑफेंस की जितनी सजा होती है उतना उसका हाफ हम देंगे, तो अगर हम अब अगर हम हाफ करें तो हाफ कर पाएंगे क्या। तो अगर अब हमने हाफ किया 1/2 करके, अगर हमने 20 कर दिया तो कितना हुआ, 10 साल की सजा। क्या कंक्लूजन निकला कि अगर अब किसी ने एक ऐसे ऑफेंस का अटेम्प्ट किया है जिसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो हम उसका हाफ दे रहे हैं, तो हमें 10 साल की सजा देनी पड़ेगी सिर्फ। समझे, अगर अब किसी ने एक ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो हम कह रहे हैं, सेक्शन 6 कह रहा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज इक्वल्स टू 20 years। ये याद रखो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज इक्वल्स टू 20 years, ठीक है, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज इक्वल्स टू 20 years। तो अब जब हम इसका हाफ करेंगे तो उसको 10 साल की सजा मिलेगी, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखनी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज इक्वल्स टू 20 years फॉर दैट मैटर फॉर द अटेम्प्ट ऑफ द ऑफेंस। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, जब हमें फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। किस भी तरीके से फ्रैक्शन लिखा हो सकता है, आधा हो सकता है, 1/4 हो सकता है, जो भी चीज फ्रैक्शन में है वो चीज डिपेंड करेगी क्या ऑफेंस है और क्या चीजें आगे हमें सेक्शन में प्रोवाइडेड है। अगर कुछ और प्रोवाइडेड है तो उस हिसाब से होगा, ठीक है। बस ये लाइन आपको याद रखनी और ये याद ही रहनी चाहिए इस तरीके से।
अब देखो आपका जो सेक्शन 7 है वो कहता है सेंटेंस मे बी इन सर्टन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल. Section 7 says in every case in which the offender is punishable with imprisonment which may be of either description. हर उस केस में जहां पर ऑफेंडर को एज हम पनिशेबल कर रहे हैं इम्प्रिजनमेंट में, जो कि सिंपल भी हो सकती है, रिग्रेस भी हो सकती है, तो इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट. तो ये कोर्ट डिसाइड करेगी विच सेंटेंसेस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट द सेंटेंस दैट सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी होली रिग्रेस. अगर रिग्रेस या सिंपल दोनों उसको मिली हुई है, ठीक है, मतलब मे बी ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन है अगर, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगी. मतलब जैसे कहीं पर लिखा हुआ है कि द पर्टिकुलर द सेंटेंस विल बी ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, द इम्प्रिजनमेंट विल बी ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन. अगर किसी ऑफेंस के पनिशमेंट में ये लिखा हुआ है तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि ईदर डिस्क्रिप्शन में पूरी रिग्रेस दे देंगे या कुछ रिग्रेस देंगे, कुछ पार्ट रिग्रेस रहेगा, कुछ सिंपल रहेगा, या पूरा ही सिंपल रहेगा. तो यही कह रहा है कि बी होली रिग्रेस ऑफ दैट सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी होली सिंपल. या तो होली रिग्रेस होगी और होली सिंपल होगी, या फिर एनी पार्ट जो है कुछ रिग्रेस हो जाएगा और आधा सिंपल हो जाएगा, जो रेस्ट बची होगी वो सिंपल हो जाएगा. तो ये चीज बस हमें सेक्शन 7 तक देखनी थी. इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है वो यही वाला सेक्शन है, ठीक है, कि फ्रैक्शन अगर हमें करना है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का तो किस तरीके से होगा. तो आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है 20 साल के लिए होगा, और फ्रैक्शन जो है जिस हिसाब से फिर दिया होगा कंटेक्स्ट में, हम उस हिसाब से उसका फ्रैक्शन निकाल लेंगे, ठीक है. ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, ये हाफ वाला जो एग्जाम्पल था ये सिर्फ एक ये एग्जाम्पल दिया है. याद रखने वाली बात आपके लिए ये है, ठीक है. ये भी याद रखना कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट वैसे अगर हम कहें तो आजीवन कारावास ही होता है, सिर्फ जब हमें फ्रैक्शन करना होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन कितने साल जिएगा, तो हमें फ्रैक्शन करना है ना. तो कुछ तो बताओ कि हम किस तरीके से फ्रैक्शन करेंगे. अगर हमारे पास एक नंबर नहीं होगा, खुद सोचो, अगर हमारे पास एक नंबर नहीं होगा तो हम फ्रैक्शन कैसे करेंगे. अब हमारे पास नंबर है सेक्शन 6 के माध्यम से, तो अब जो है हम इसका फ्रैक्शन निकाल लेंगे जिस हिसाब से भी हमें प्रोवाइडेड होगा, ठीक है. आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि सेक्शन 4 से सेक्शन 7 तक BNS में क्या दे रखा है. जल्दी ही जो है हम BNSS भी शुरू करेंगे और BSA भी शुरू करेंगे. थैंक यू सो मच.